ओम नमः। हमारे भक्त राजन पटेल ने एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, जीवन जीने का सही तरीका क्या है और हम इंसानों को इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है? हम कहाँ से और कैसे इंसान बनकर आए? ये सवाल जीवन में बहुत से इंसानों को होता है कि हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर इंसान बनकर आए तो कैसे आए, और अगर ईश्वर ने हमें भेजा है तो क्यों भेजा है? अगर कोई इंसान नास्तिक भी होगा तो उसके मन में भी ये प्रश्न होगा कि हम इंसान बनकर इस धरती पर क्या कर रहे हैं और उसे जीने का सही तरीका क्या है। राजन पटेल ने बहुत ही जटिल सवाल पूछ लिया है, क्योंकि हर शख्स का नजरिया जीवन जीने का अलग है। माफ कीजिएगा, लेकिन कोई भी इंसान इस धरती पर 7 अरब इंसान में से शायद ही 5% लोग होंगे। 7 अरब इस पृथ्वी पर पॉपुलेशन है, उसमें शायद 5% ही लोग ऐसे होंगे जो जीवन को सही तरीके से जी रहे होंगे। कैसे जिया जाए जीवन? तो जीवन को जीने के लिए सबसे पहले आपको, आप इंसान है, इस बात को हमेशा याद रखना है। आपकी दृष्टि और आपके मन में ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि आप जो देख रहे हैं या फिर आप जो जी रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, कुदरत आपसे करवा रहा है। कुदरत चाहता है कि आप इसी तरह से जिंदगी को जियो, लेकिन हर इंसान दूसरे इंसान की कॉपी करने पर आज के दौर में तुला हुआ है, और वहीं से दिक्कतें शुरू होती है। आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई मैं ये हूँ, मेरा काम ये है, मेरे माता पिता ये है, मेरी पत्नी ये है, ये बच्चा है, और यही जिंदगी है। और उसी जिंदगी में आपको अपने हिसाब से बढ़ते रहना है। सुख आए तो भी नमन करना है, दुख आए तो भी नमन करना है। समझो कि जिंदगी एक ट्रेन की तरह है, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, जो आपकी जिंदगी है, और प्लेटफॉर्म से ट्रेन आती है, कभी सुख की कभी दुख की। ट्रेन आती है, जाती है। ईश्वर की यही मर्जी है। ये दुख नहीं है, ये जीवन का क्रम है। जो जन्मा है वो मृत्यु को उपलब्ध होगा और फिर एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ेगा। जो उगता है वो कटता है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है। तो फिर आप उस चिंता में आज क्यों मरे जा रहे हो? आज जीवन के आनंद को क्यों नहीं उठा रहे हो? आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। और ये बात कोविड के वक्त में भी सब दुनिया के लोगों ने देखी, एक साथ देखी, कि सब लाचार थे, बेबस थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। ये बहुत ही नियर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए है जीवन का,
कि जीवन जीने का सही रास्ता और सही तरीका ये है कि आप पहले तो कुदरत की शक्ति को एक्सेप्ट कर लो। आप समझ लो कि कुदरत ही इस ब्रह्मांड को चला रहा है। मेरे जो नास्तिक भाई बंधु है वो समझ ले कि भाई कोई यूनिवर्सल पावर या कोई एनर्जी इस दुनिया को चला रही है। तो आप पहले तो एक्सेप्टेंस पर आओ। दूसरी, आपके अंदर की काम करने की जो खूबियां है उस पर ध्यान दो। जो आप में कमियां है या जो आपके पास नहीं है उसके पीछे भागना बंद कर दो। भागना बंद करोगे तो वही चीज आपके पास सामने से आएगी। ये जीवन जीने के तरीके में शामिल है कि भागो मत उस चीज के पीछे, उस परिस्थिति के पीछे, चाहे मर्सिडीज कार हो या चाहे मोक्ष की दिशा हो। धीरे धीरे चलो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात सुनकर आप अपने जीवन की भौतिकता को छोड़ो ना। मैंने ना कभी कहा है ना कभी कहूंगा। क्यों? क्योंकि कुदरत ने ये कलयुग बनाया है। ये कुदरत चाह रहा है कि आज का जो इंसान आधुनिक जीवन जिए। ये कुदरत चाह रहा है। वरना आप 10 साल पहले सोच सकते थे कि 500 की आबादी वाले गांव में मोबाइल फोन होंगे। हमारा ओमकार धाम आश्रम पांडवा वो गांव में 1000-1500 की बस्ती होगी। सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। अहमदाबाद शहर में बैठकर, न्यूयॉर्क शहर में बैठकर, कोलकाता में बैठकर, दिल्ली में बैठकर जो वीडियो लोग देख सकते हैं वही वीडियो पानवा गांव में बैठकर भी हर इंसान देख सकता है। ये आधुनिकता है। उसे एक्सेप्ट करो। और आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको आपके जीवन से दिक्कत क्या है? आप अपने जीवन जीने का सही तरीका खोज क्यों नहीं पाते? उसकी असली वजह यह है कि आप उस तरीके को जानते हैं, फिर भी उसे अपनाना नहीं चाहते। आप अपने बेडरूम में सो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका फ्लैट या घर छोटा है, आपको बड़ा घर चाहिए। ये आपके लिए कंफर्टेबल है, इनफ है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमारे सगे संबंधी बड़े घर में चले गए हैं और हम वहां के वहां हैं। ये मन का स्टेट ऑफ माइंड है। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप बैंक में जाएँगे, होम लोन करेंगे और ईएमआई का बोझ अपने सिर में डालेंगे और फिर 4 बीएचके में चले जाएँगे और आप समझेंगे कि नहीं भई, हम अपने हिसाब से हमने घर ले लिया। लेकिन फिर दिक्कत शुरू होती है, फर्नीचर बनाओ, फिर दिक्कत शुरू होती है, उस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन रखो, ईएमआई भरो। जो चीज़ 2 बेडरूम, हॉल, किचन के फ्लैट में हो सकती थी और आप अच्छी तरह से सुख से जी रहे थे, आपने पीड़ा खुद खड़ी की। जीवन जीने का तरीका आपको वहाँ याद रखना था कि भई मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो है, बस उस अच्छी लाइफ़ को मैं जी रहा हूँ। कितने साल जीना है? 70 साल, 80 साल, 90 साल, मैक्सिमम 100 साल। यहाँ कोई अमर पट्टा लेकर तो आया नहीं कि भई इमॉर्टल हो जाएगा, नहीं। तो फिर अगर हिंदुस्तान में जीना है या दुनिया के किसी भी कोने में जीना है और 80 साल एवरेज जीना है, तो फिर क्यों इस तकलीफ को, दर्द को खड़ा करना? जिनके पास बहुत पैसा है उनको भी बहुत दिक्कतें हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास भी दिक्कतें हैं, जिनके पास सारी सुविधा है फिर भी उनको लगता है कि कुछ कमी है। लगता है ना? तो क्यों याद करते हो कमियों को? तुम्हारे पास जो अच्छाई है, तुम्हारे पास जो सही तरीका है, तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, उसके साथ अपने जीवन को सही रास्ते पर अच्छी तरह से जी क्यों नहीं सकते? यानी जीने का सबसे सही तरीका है कि अपने विज़न को, अपने एरिया को लिमिटेड करो। किसी को फ़ेसबुक में आप देखोगे और वो यूरोप में कहीं जाकर पिक्चर
अपडेट करेगा कि भाई मैं तो यूरोप में यहाँ पेरिस में हूँ, तो आपको लगेगा कि मैं कब यूरोप जाऊंगा। ये सोच ही गलत है। आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुखी और आराम से अच्छी बातें कर रहे थे, टीवी में अच्छा प्रोग्राम चल रहा था और उसमें ये फेसबुक पर अपडेट देखा और आपको हताशा हो गई। छोटी बात होती है लेकिन वो मन में पलपती है, धीरे धीरे करके वो बड़ी होती है और आपकी वो चाहना बढ़ती रहती है। हेल्दी कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे पागलपन की तरह दौड़ना और आज जो अच्छी लाइफ चल रही है उसे बिगाड़ना बुरी बात है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनो ना, नेवर। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी ईश्वर ही आपको दे रहा है उसमें थोड़ा बढ़ता जाए, थोड़ा अच्छी तरह से होता जाए, उसके लिए कोशिश करनी है। बाकी ओमकार चालीसा पर, ईश्वर पर छोड़ देना है। आनंद करना है। ये जीवन किस लिए है? आनंद करने के लिए। ये जीवन कैसे जीना है? आपको इस जीवन को धीरे 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 करके ईश्वर का नमन करके कि हे ईश्वर, तुमने मुझे इंसान बनाया, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने मुझे जो पावर दिया, ज्ञान दिया, अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार, अच्छा धर्म, अच्छे संस्कार दिए, उसके लिए भी मैं दोनों हाथ जोड़कर तेरे को नमन करता हूँ, तुमको नमन करता हूँ। और मुझे इंसान हमेशा बनाना जब तक तुम मुझे मोक्ष ना दो या इंद्रलोक तक ना पहुंचाओ। लेकिन आप कहेंगे कि ये बातें तो हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। देखो, जीने के लिए सबसे सही तरीका है आपके मन को प्रफुल्लित रखना। और उसके लिए आपको ये समझना है कि आपने बहुत सारी जर्नी करने के बाद, 5 जीवन जीने के बाद मनुष्य का अवतार प्राप्त किया है। जब आप मनुष्य योनि में से फिर निकलोगे तो फिर पशु योनि में जाओगे, पक्षी योनि में जाओगे, फिर किसी जीव योनि में जाओगे, फिर किसी समुद्र में किसी वनस्पति या कोई जीव बनोगे और उसके बाद आप फिर इंसान बनोगे। तो आपने इंसान बनने के लिए बड़ी सफर की है। इंद्रलोक में आपकी आत्मा बनाई गई, आपकी ऑरा बनाई गई, जब पहली बार बनी होगी। और शायद आप 40,000 50,000 जन्मों से जन्म ले रहे हैं। और आज आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि जहाँ से आप आए हो वहाँ जाने की भी दौड़ मत करो कि मोक्ष मुझे कल ही मिल जाए। मोक्ष कल ही मिल जाए, लेकिन आज कैसा जीते हो उसके बाद कुदरत तुम्हें मोक्ष देगी। ईश्वर को भी ये महसूस करने दो कि मैंने जो इंसान बनाया है वो अपने आप में लार्जर देन लाइफ बन गया है। वो इतना बड़ा बन गया है अंदर से कि मुझे खुद उसे मोक्ष देना पड़ रहा है या मुझे खुद उसे इंद्रलोक ले जाना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति का उत्सव, ऐसी परिस्थिति को सर्जित कीजिए ताकि आप अपने जीवन को एक उत्सव और एक आनंद की तरह देख सके। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को शारीरिक मानसिक तौर से पीड़ित देखा है, लेकिन मैंने हर बार उनको ये समझाया है कि मेरी 80% डिसेबिलिटी के बावजूद मैं पूरी तरह से ओवर पॉजिटिव हूँ। क्यों? क्यों? मैंने इंसान के और जीवन के इस रहस्य को समझ लिया है कि जो भी कुछ करते हैं वो ईश्वर करते हैं। ओमकार का दिव्य चैतन्य और उसकी ऊर्जा करती है। हम तो मात्र पपेट की तरह इस रंगमंच पर खेल रहे हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। और जीवन की सच्चाई समझ ली डीपली तो ही जीवन जी पाओगे। जैसे कि एक इंसान की बात करें, राजन भाई जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनकी बात करें। वो सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं
और वो फैक्ट्री जाते हैं। उसके बाद शाम को घर आते हैं, फैक्ट्री में मज़दूरों के साथ माथापच्ची होती है, शाम को घर आते हैं, सोशली थोड़ा दिन अच्छा जाता है, कभी-कभी पत्नी से, माँ-बाप से बहस हो जाती है, रात को सो जाते हैं, संडे को घूमने जाते हैं और साल में 1 आध बार इंडिया बाहर या भारत में घूमने जाते हैं। मोटा-मोटी ये उनकी लाइफ़स्टाइल है। कभी सोशल विज़िट में चले गए, महीने में 2-3 दिन, मतलब मोटा-मोटी ये लाइफ़स्टाइल है। दुनिया में 80% लोगों की मोटा-मोटी यही लाइफ़स्टाइल है और लोग अपने रूटीन से चिढ़ जाते हैं, अपने रूटीन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहनों को लगता है वही सुबह उठो, वही 2 वक़्त का खाना बनाओ, उसी तरह की ज़िंदगी जियो, बच्चों को पालो, बड़ा करो, पढ़ाओ, लिखाओ। ये संसार का बनाया जो चक्रव्यूह है ना, वो कुदरत ने निर्मित इंसानों के माध्यम से किया है। कुदरत खुद चाहती है कि आप इस चक्रव्यूह में, आप इस जीवन में इसी तरह से जियो और हर इंसान ऐसा जी रहा है। अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, इंडिया में आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें यही मेथड से जीने वाली दुनिया मिलेगी। कोई इंसान मुंबई में रहता हो और अहमदाबाद 5 दिन के लिए आए, तो उसे लगता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दिन गए। लेकिन जब मुंबई वापस जाता है, तो फिर वही रूटीन में वो आ जाता है और फिर वो मायूस हो जाता है कि वही रूटीन को मुझे फ़ॉलो करना है। अहमदाबाद से कोई अमेरिका चला जाता है, तो महीने तक उसे अच्छा लगता है। वापस आने के बाद उसे लगता है कि भई हाँ, चलो घर तो आ गए, ठीक है, बढ़िया, लेकिन फिर से वही रूटीन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस रूटीन से, उस सच्चाई से मत भागो। अपने नज़रिए को, अपने जीवन के दृष्टि बिंदु को बदलो। अपनी इच्छाओं को एक वन बाय वन सीमित तौर से रखो और जीवन जीने के सही और सच्चे तरीके को अपनाओ कि यही लाइफ है और यही जीवन का सत्य है, चाहे रोते हुए निकाले या हँसते हुए निकाले, या दुखी होकर व्यतीत करे या इस चीज़ को एक्सेप्ट करके सुखी होकर व्यतीत करे। जो बच्चों को आप बड़े कर रहे हो, वो बच्चे जब 18-20 साल के हो जाएँगे, तब आपकी बात नहीं सुनते हैं और ना ही सुनेंगे। आपका कोई उन पर इजारा तो नहीं है, क्यों सुने वो आपकी बात? जब आप उसके दोस्त और मित्र बनकर जीने का सही तरीका उसे समझाओगे, तो ही वो बात सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों के कारण भी दुखी होना, बच्चों के कारण दुखी रहना, ये प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है। उनके साथ बैठकर उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए, उस डिस्कशन को करने के बाद उस दिशा में उनको ले जाने का भी कर्तव्य आपका है। कुल मिलाकर जीवन जीने का जो तरीका है, वो तरीका मेरे हिसाब से वही है कि कुदरत ने आपको जिस ढांचे में ढाला है, जिस जगह पे आपको रखा है, जिस परिवार, जिस काम में आपको इन्वॉल्व किया है, उसी काम को करो, हँसते हुए करो, दुःख को आने दो, सुख को भी आने दो। जो आता है उसे आने दो, नमन करो, वंदन करो। अब मेरा प्रवचन सुनने के बाद लोगों को लगता है कि अच्छा तो कहा, लेकिन कैसे? इस तरह का माइंड फ्रेम कैसे डेवलप करें कि भई जो है उसे एक्सेप्ट कर ले? तो उसके लिए मैं एक मंत्र शक्तिपात दे रहा हूँ। अजर अमर मंत्र शक्तिपात की श्रृंखला में ये मंत्र शक्तिपात युगों-युगों तक लोगों को जीवन जीने का सही रास्ता जो उनकी ऑरा में है, उनके लिए बेटर है और जो वो जी रहे हैं, उनमें उनको आनंद दे। ये मंत्र शक्तिपात सुनने से उनको फ़ायदा अवश्य ही मिलेगा। मैं दुनिया के सब साधु संतों को भी अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने अनुयायियों को ये समझाए, अपने शिष्यों को ये समझाए कि जीवन जीने का सही तरीका यही है कि आप जिस परिस्थिति से जी रहे हो, उसी परिस्थिति में आनंद और सुख मिले और उसी तरह से जियो। ना कोई ऐसा करो ताकि तकलीफ़ें बढ़ जाए और जीवन की जो शांति है, जो पीस ऑफ माइंड है, वो चला जाए। सुबह उठो, सुबह उठने के बाद ईश्वर की प्रार्थना करो और उसके बाद आप अपने जीवन को शुरू करो।
तो आइए दुनिया में, ब्रह्मांड में, ये जो दुनिया का सर्जन हुआ है और जो कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पाप ज़्यादा है और पुण्य कम है, ऐसी परिस्थिति में आप सही तरीके से जीवन जियो और नए पाप आपसे ना हो, नई भूलें आपसे ना हो और आप अपने मन में स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और ओवरथिंकिंग से ना जियो। इसके लिए ये मंत्र शक्तिपात और सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस आए। ये मंत्र शक्तिपात आपको दिन में एक बार सुनना है। जीवन जीने का सही तरीका, सही रास्ता आपको मिले और आपकी आत्मा और आपकी ऑरा में ऊर्जा सक्रिय होकर आपको सहयोग करे। ओम परवव्य ब्रह्मावीता नमः दिव्यं दतावः नम वंदाशतम नमः ओमामः 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 विन्दं रक्षामि नमः ओमामः वन्दं वदं वदं वद वदं वदं वद वदं वदं वद वदं वदं वद वदं वदं नमः ओम नमः। यह मंत्र शक्तिपात एक बार दिन में सुनना है। किसी भी युग में, किसी भी साल में, किसी भी समय, किसी भी वक्त से ये मंत्र शक्तिपात सुनना आप शुरू कर सकते हैं। रोज पवित्र शब्द सदगुरु ओम ऋषि यूट्यूब चैनल में अपलोड होता है। रोज का पवित्र शब्द करने की आदत डालें। आपको शांति, आनंद और आपकी कार्य सिद्धि तीनों का समन्वय उस रोज के पवित्र शब्द से होगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग 1 महीने तक मेरी बात सुनकर उस मंत्र को, उस पवित्र शब्द को करने की कोशिश करें। 30 दिन तक आप करोगे तो आपको आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य ही दिखेगा। उस शब्द को करने में 15 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता है। तो आइए, जीवन जीने के सही तरीके के बारे में मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में, बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है और साथ में मंत्र शक्तिपात भी दिया है। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।